नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी से हुए विवाद के बाद दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की वरिष्ठ महिला चिकित्सक का स्थानांतरण अल्मोड़ा कर दिया गया है। इस पर चिकित्सक ने स्थानांतरण को गलत ठहराते हुए इस्तीफा दे दिया है। इसके प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और दून व अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी पत्र भेजा है। इस घटना से दून अस्पताल से लेकर शासन तक हड़कंप में मचा हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर जब महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग उठी तो मुख्यमंत्री ने उनका तबादला रुकवाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। डेली रूटीन की तरह जो है सुबह अस्पताल पहुंची थी और आज मेरी ओपीडी का दिवस था, तो मैं अपनी ओपीडी करने के लिए अपनी ओपीडी पे पहुंची हुई थी। उसके बाद जब हम बैठे हुए थे तो मेरे पास फोन आया कि आपको उनको देखने, उनकी मिस्टर पंकज पांडे जो है उनकी वाइफ को देखने जाना है। तो एज यूजुअल पहले मैंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर कि ठीक है, ओपीडी में भीड़ थी तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाते, बट अमूमन इट्स अ प्रोटोकॉल, मतलब आई फेल ओके ठीक है, इफ दैट इज अ नीड ऑफ द आवर और बोल रहे हैं सामने से, तो मैंने जाने का वो बना दिया था। और जब उनकी वाइफ आई तो उनकी वाइफ ने जो है एक नॉर्मल कर्सी जो होती है वो वाली कर्सी तो हमने नहीं देखी उनके साथ, लेकिन हाँ आते ही उनके बैठते ही उनके मुझे सबसे पहले निकला, आप जैसे डॉक्टर कौन है? तो आई सेड ओके मैम मैं हूँ। मैंने कहा बताइए क्या तकलीफ है? शी टोल्ड, उन्होंने अपना जो भी हिस्ट्री देना था दिया। उसके बाद उनके बेडरूम उसमें ड्राइंग रूम में एक सोफा था, इसे ले जाइए मैं देख लेती हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी स्टाफ को इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए कहा। मैंने अपने स्टाफ नर्स को कहा, मैंने कहा आप इंस्ट्रूमेंट ले आइए। उनसे मैंने कहा आप प्लीज लेटिए, मैं पल्स देख लेती हूँ, आपकी पल्स से भी पता लग जाएगा। और कई बार अमूमन सबके घरों में ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आजकल रहते हैं। मैंने कहा हो सकता है इनके पास ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हो। मैंने कहा आपके घर में है कोई ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट? और मैंने अपने स्टाफ को बोला, मैंने कहा आप लोग गाड़ी से लेकर क्यों नहीं? मैंने कहा आप लोग लेकर क्यों नहीं आए अभी? तो वो जब जैसे ही वो जाने लगते इससे पहले मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा आप लेट जाइए मैं देख लेती हूँ एक बारी। तो मुझे कहती सुन रही हूँ मैं, शी हैड अ वेरी बैड टोन सेइंग दैट कि सुन रही हूँ मैं। और काफी उसमें उन्होंने बोला कि मैंने कहा आप लेट जाइए मैं देख लेती हूँ। लेटो तो सही आप। तो जो है वो लेटना तो दूर की बात रही, वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी कि क्या करने आई हैं आप यहाँ पर? बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं लाई हैं आप अपना यहाँ पर? क्या करने आई हैं फिर आप? किस तरीके की डॉक्टर हैं? और फिर किसी को फोन करके बताने लगी कि अजीब डॉक्टर है, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रखा है, क्या है ये, किस तरीके से, नाम बताइए आप अपना, मेरे से कहने लगी। तो मैंने उनको कहा मेरा नाम डॉक्टर निधि उनियाल है। तो फिर उसके बाद कहती हैं कुछ बोलने लगी, तो आई सेड टू हर, मैंने कहा मैम लिसन, देन आई डिड नॉट वेट देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, आई जस्ट सेड टू हर, मैंने कहा मैं आपको देखने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैंने इंग्लिश में बोला, आई एम नॉट वांट टू सी यू एंड आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉलरेट इंडिसेंसी। Then I came back to my hospital. I did my normal OPD. मैं अपना OPD करती रही। 2-3 बजे मेरा लेक्चर था, लेक्चर थिएटर में जाना था, मैं वहाँ गई। उसके बाद वापस आने पे I did got messages were conveyed to me कि ये सॉरी बोल दो, ये कर दो। तो I said it's a matter of my self respect. मैं क्यों सॉरी बोलूँ? मैंने उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका ये ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी है। शर्मनाक है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने आज उनका ट्रांसफर रोककर एक कदम तो उठाया है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ जिस तरह की ठेस स्वाभिमान को पहुंची है डॉक्टर निधि उनियाल के, और हम सब शर्मसार हैं। उत्तराखंड क्यों किसी अच्छे काम के लिए नहीं जाना जा रहा है आखिर राष्ट्रीय पटल पर? आज सारे न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट ही उत्तराखंड पर चल रही है, किस तरह एक हनक भरे IAS अधिकारी की धर्मपत्नी जांच के लिए आवास पे बुलवाती है एक सरकारी डॉक्टर को, अपनी OPD छोड़कर और दर्जनों मरीजों को छोड़कर उनको घर जाना पड़ता है, और उसके बाद उनके साथ व्यवहार ऐसा होता है जैसे वो कीड़े मकोड़े हों। क्या केवल IAS अधिकारी पढ़ाई करके बनते हैं? बहुत एड़ी चोटी घिसकर डॉक्टर बनता है एक व्यक्ति, और डॉक्टर निधि उनियाल को सजा के रूप में आनंद फानन में अल्मोड़ा उठाकर फेंका जाना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड वासी बहुत खुददार होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनका स्वाभिमान उनको वापस लौटाइए, सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा की। उत्तराखंड में भी सभी 13 जिलों में से 56,000 छात्र छात्राओं ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के मनोबल को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में रुड़की के विश्वजीत और कालसी देहरादून की संजीती सीधे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कर्मयोगी हैं और उन्होंने जिस जीवन से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने सामान्य अवस्था से लेकर आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो उन्होंने सभी प्रकार की चीज़ों को जीवन में महसूस किया, देखा है। उन्होंने आज हमारे पूरे देश के बच्चों का, क्योंकि परीक्षा पर उनसे चर्चा की है, परीक्षाओं का जो समय आने वाला है उसके लिए उनको पूरी तरह से तैयार किया है, उन्हें उत्साहवर्धन किया है, उनको बहुत सारा ज्ञान
बहुत सारे अपने अनुभव उनसे साझा किए हैं। निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले उनके एग्ज़ाम के लिए ये सब बहुत ही मैं कहूँ कि फ़ायदा होने वाला है। उन सब बच्चों को उसका लाभ मिलने वाला है। उनके जीवन में उत्साह, उमंग और ऊर्जा दोनों ही निश्चित रूप से उनके उद्बोधन से प्राप्त होगा। नई सरकार बनते ही प्रदेश हित में कई अहम फैसले हो रहे हैं, जहां मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो अब मुख्य सचिव ने भी सचिवालय के सारे काम ऑनलाइन करने की पहल शुरू कर दी है। जल्द ही सचिवालय को फाइलों के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी और सभी काम ऑनलाइन ही किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता भी सचिवालय के कामों में आएगी। चीफ सेक्रेटरी सर ने एक शुरुआत कराई है इसमें कि जो भी फाइलें हैं उसका मूवमेंट ई ऑफिस के माध्यम से होगा और ये काम लगभग 2 साल से चल रहा है सचिवालय में। लगभग अधिकांश कार्य जो है ई ऑफिस के माध्यम से संचालित हो रहा है। इससे पेपर की बचत होगी और जो अनावश्यक फाइलों को ले जाने में श्रम व्यय होता था वो नहीं होगा और इसमें फिर फाइल की गोपनीयता बनी रहेगी और त्वरित गति से कार्य होता है। पूरी पारदर्शिता है, निष्पक्षता है और कौन सी फाइल किसके पास कितने समय से लंबित है, कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती है। हर एक आदमी इसमें ढंग से काम कर रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे कल की हम बात करें तो कल लगभग 202 फाइलें बनी थी, नई फाइलें, और जो पुरानी फाइलें हैं वो चलती हैं। और फाइल के मूवमेंट की बात करें तो कल लगभग 2500 फाइलें मूवमेंट में रही हैं। मतलब एक फाइल जैसे एक जगह से दूसरी जगह गई, वहाँ से दूसरी जगह गई, तो 2500 बार फाइलें मूव करी हैं। इसमें कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकंड पे गई, कितना समय तक उसने होल्ड रखा, कब स्वीकृत किया, सारा मूवमेंट रहता है। और जो फाइल हम भेजते हैं, अपनी फाइल तो हम देख पाएंगे, किसी और की फाइल कोई नहीं देख सकता, लेकिन हमारी भेजी हुई फाइल इस समय वर्तमान में किसके पास लंबित है, कब से लंबित है, वो इसमें दिखता है। देहरादून से जसपुर लौटते समय देर रात्रि लच्छीवाला टोल प्लाजा पर ट्रक ने गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी। जसपुर के पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल गाड़ी में सवार थे। मोहन सिंघल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर जसपुर लौट रहे थे। दुर्घटना में गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घटना में जसपुर के पूर्व विधायक व भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल बाल बचे। डॉक्टर सिंघल ने अपने फेसबुक पेज पर भगवान का शुक्रिया अदा किया है। काशीपुर में एक अधेड़ के द्वारा नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये कल शाम की घटना है। इसमें एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जिसका नाम नजाकत है और ये अली खां मोहल्ले का रहने वाला है। पीड़िता भी उनके पड़ोस की रहने वाली है। तो इसने ज़बरदस्ती उनको बुला के, लड़की को बुला के उसके साथ जो है दुष्कर्म किया है। पीड़िता का जो है मेडिकल कराया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बड़ी सादगी के लिए जाने जाते हैं। इनका सादगीपूर्ण व्यवहार इन्हें सहसा ही दूसरे दलों के नेताओं से अलग करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मॉर्निंग वॉक करते हुए, कभी सब्जी वालों से हाथ मिलाते हुए तो कभी नारियल पानी बेचने वालों से बात करते हुए तस्वीरें वायरल होती रही हैं। इसी तरह दिल्ली के मंत्री भी अक्सर अपने सादगीपूर्ण व्यवहार के लिए चर्चाओं में रहते हैं। ऐसे ही कुछ पलों का साक्ष्य बना हिमाचल का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला। यहाँ दिल्ली के स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन एक ढाबे पर अपने कुछ साथियों के साथ पराठे खाते स्पॉट किए गए। धर्मशाला शहर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत 116 करोड़ के 19 प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है। 166 करोड़ की 27 परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है, जबकि 150 करोड़ की 19 नई परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। धर्मशाला पर्यटन की दृष्टि से अहम स्थान रखता है। धर्मशाला राज्य के सबसे जीवंत शहर के रूप में उभरा है, जो हर साल न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्मार्ट सिटी बनने से काफ़ी सुविधाएं मिली शुरू हुई हैं। जैसे मार्ग बन गए हैं, बहुत अच्छे जिम की सुविधा है, युवाओं के लिए अच्छे खेल मैदान बन रहे हैं। हमारे स्मार्ट बस स्टॉप बन गए हैं, बस स्टॉप्स में चार्जिंग फैसिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड का काम लगा हुआ है, जो सिविल लाइन से ही होके कैथोलिक बाजार तक जाएगा। जो दिखाई दे रहा है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा रुका हुआ पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी प्रगति पर होगा और अच्छा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम दिख रहा है कि हो रहा है। अब ऐसा है कि पिछले 2 साल से धरातल पे थोड़ा काम नज़र आने लगा है और वैसे भी ये एक पर्यटन नगरी है, तो जैसे अंडरग्राउंड
लाइंस का काम चला है, अंडरग्राउंड वाटर पानी जो है निकासी जो है वो अब धरातल पे थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी है। तो पर्यटन की दृष्टि से जो बाहर से आएंगे लोग पर्यटन नगरी में तो वो देखेंगे कि धर्मशाला एक साफ सुंदर शहर थोड़ा सा दिखने शुरू हो गया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के द्वारा स्वीकृत हुई। लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए के प्रोजेक्ट जो है जिनकी प्रक्रिया पूरे धर्मशाला नगर निगम के क्षेत्र में हम लोगों ने विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से शुरू किए और जिसमें लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो हैं वो हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। उनका कंप्लीशन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं स्मार्ट बस स्टॉप्स हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम है और साथ में सीवरेज कनेक्टिविटी का लेकर है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 66 परियोजनाएं 360 करोड़ की लागत से इस वक्त की जा रही हैं, जिनमें से 9 परियोजनाएं 42 करोड़ की लागत से पूर्ण की जा चुकी हैं। 10 परियोजनाएं अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेंस के तहत लगभग 74 करोड़ की लागत से पूर्ण की जा चुकी हैं। 27 परियोजनाएं इस वक्त लगभग 166 करोड़ की लागत से इनके ऊपर काम चला हुआ है और 15 परियोजनाएं जिनकी लागत लगभग 114 करोड़ है वो अभी टेंडरिंग स्टेज पे है। उत्तराखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।